अहले सुन्नत मीडिया आने वाली तमाम बातों पर गौर करें, इस उम्मीद के साथ कि आपके दिल में जो गलत ख्यालात है वो दूर हो जाए। रिमेंबर, ये हरकत इस्लाम में हराम है और अगर इबादत की नीयत से की जाए तो शिर्क है। आप में से बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बरेलवी लोग कब्र पूजते हैं, हालांकि ये इल्ज़ाम सरासर गलत है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप बरेलवी लोगों को कब्र पूजू कहते हैं तो सबसे पहले आपको आला हज़रत को पढ़ना चाहिए था कि आला हज़रत इस ताल्लुक़ से क्या फ़रमाते हैं। वो कोई भी शख्स इतना भी जाहिल नहीं हो सकता है कि किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दे बग़ैर तहकीक के। रही बात उन लोगों की जो कब्रों पर जाकर सजदा करते हैं, ये उनका अपना फ़ैल है, क्योंकि जो शख्स ने आला हज़रत को पढ़ा है कभी भी वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आला हज़रत कब्रों के बारे में क्या लिखते हैं ज़रा समाअत करें। फतवा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 523 से 524 तक आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। सामने आपके फतवा मौजूद है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़ारों पर जाने के आदाब और शरई हुक्म बयान फरमाते हैं। इसको पढ़ने के बाद भी अगर आप कहते हैं कि बरेलवी कब्र पूजू है तो आपसे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई नहीं है। ये सिर्फ इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम लगाने से पहले आप ये मालूम कर ले कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस शख्स ने इसके बारे में क्या लिखा है। मज़ार का तवाफ़ करना या सजदा करना ये तो दूर की बात है, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने तो मज़ार को छूमने और हाथ लगाने से भी मना किया है। जिस इमाम की इतनी सख्त बातें हो, उसके मानने वाले जिसने थोड़ा भी आला हज़रत को पढ़ा है वो ये काम कभी नहीं करेगा। जो ये कर रहे हैं वो झोला है और जाहिलों का सेहरा हमारे गले में ना डाले। और मैं उलमा अहले सुन्नत से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोगों इस जहालत के ऊपर आवाज़ उठाए, जल्द से जल्द इन जहाहिलाना हरकत को सवाद आज़म अहले सुन्नत पहचान के लिए बरेलवी मकतब फ़िक्र से ख़त्म करवाए। आप बाहर निकले, आप कौम के रहबर हो, आप कौम के रहनुमा हो, तो आप कौम की इस्लाह करें। जब तक कि उलमा इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे, बाद तक कि आवाम नहीं सुधरने वाली। इन जाहिल ये लोग जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनके इल्ज़ाम का जवाब एक ही है कि हम ऐसी जाहिल हरकतों को ख़त्म कर दे, मुकम्मल पूरी तरीके से इसको बंद करवाए। जितनी कोशिश हो सके तमाम उलमा मुत्तहिद हो जाए और इन चीज़ों को ख़त्म करवाए, ताकि अहलुस सुन्नत वल जमात का नाम पूरी दुनिया में वैसे तो रोशन है और रोशन हो जाए। रिज़विया शरीफ है, जिल्द नंबर 9 है। इसके अंदर हजरत की खिदमत में अर्ज है कि बुजुर्गों के मज़ार पर जाएं तो फातिहा किस तरह से पढ़ा करें और फातिहा में कौन कौन सी चीज पढ़ा करें। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो आगे चीजें बताई। क्योंकि ये जो हैंड बिल तकसीम होगा ना, अभी हो गया है, उसमें ये सारा फतवा लिखा हुआ, तो सारा नहीं बयान करता, थोड़ा सा हिस्सा इसका बयान करता हूं कि पढ़ने के अलावा फिर दुआ कैसे मांगनी चाहिए। फरमाते हैं कि फिर यानी पढ़ने के बाद अपना जो मतलब जायज शरी हो उसके लिए दुआ करे और साहिब मजार की रूह को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में अपना वसीला करार दे। फिर उसी तरह सलाम करके वापस आए। किस तरह? फरमाया जैसे पांती की तरफ से जाए और कम से कम 4 हाथ के फासला पर मुवाजा में खड़ा हो जाए, यानी कदमैन शरीफ की तरफ से जाए और जहां चेहरा मुबारक है कब्र में अल्लाह के वली का, वहां से 4 हाथ दूर खड़ा होकर पढ़े और फिर दुआ मांगे। और कहने लगे मजार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे और तवाफ बिल इत्तिफाक नाजायज है और सजदा हराम। ये आला हजरत का फतवा, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत उनका बताया हुआ, उनका वाज़े किया हुआ और उनका समझाया हुआ अंदाज जो है उसके मुताबिक ना हाथ लगाए ना बोसा दे और तवाफ बिल इत्तिफाक नाजायज और सजदा हराम। और इसके सिवा आज कुछ खतीब बड़ी बेहतियाती से उनके पता नहीं क्या मकासिद हैं और वो किस मसलक से नजरिए से ताल्लुक रखते हैं, सूफिया के अकीदा वहदतुल वजूद को माज़अल्लाह बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ये सुनने के बाद भी आप इल्ज़ाम लगाते हो तो आपसे ज़्यादा जालिम इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम।